हेलो, मैं सुनील चंद्र झा। मैं बिहार सरकार के द्वारा जो लेक्चरर की नियुक्ति हो रही है उसमें इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा नहीं हो पाया। नहीं होने का कारण आप सभी समझ रहे हैं। इतना घोटाला हो रहा है, सिर्फ गलती ही आयोग कर रहा है। आयोग को बिल्कुल सूझबूझ से काम करना चाहिए। कई पॉइंट इसमें आ रहे हैं। जैसे एक तो जिन लोगों का फर्जी प्रमाण पत्र है उसकी जांच होनी चाहिए। जांच के लिए विशेष गति से काम होना चाहिए, ताकि जिनकी नियुक्ति हो गई उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाए, क्योंकि वो गलत सर्टिफिकेट यूज किया और गलत सर्टिफिकेट यूज किया तो 10 नंबर मिल गया, जो काफ़ी माने यूँ कहिए कि दूसरा उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा है। इंटरव्यू में कुछ बोले भी नहीं, फिर भी कुछ भी नंबर आ गया, लोग पास कर गए। इसलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो नियुक्ति हुई है उन्हीं की हुई है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए हैं। और चूँकि बिहार में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जो प्रोविज़न है उसको ताक पर रख करके कॉलेज के प्रिंसिपल या सचिव जो भी हैं और रजिस्ट्रार, इन लोगों की मिली भगत से जैसे तैसे साइन करके उनको दे दिया गया और वे चुन लिए गए। तो पहली बात। दूसरी बात है कि सबों का सही से मार्क्स नहीं मिला, जो पब्लिकेशन है उसका मार्क्स नहीं मिला। और एक इधर हाल में और कई जो रिपोर्ट आ रहे हैं, मगर बीएन मंडल में जो जांच किया गया उसमें 3 फिजिक्स के कैंडिडेट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत पाया गया है और एक ज्योग्राफी विषय का। तो ये 4 तो सिर्फ एक नमूना लगता है। सिर्फ बीएन मंडल ने अपने रिपोर्ट को भेजा है कमीशन को, जांच किया। अगर पूरे बिहार में जांच किया जाए तो लगभग आधा कब्जा उन्हीं का है जिनका सर्टिफिकेट गलत है। दिव्यांग सर्टिफिकेट भी गलत बना करके देख लिया गया कि कैसे अर्थशास्त्र विषय में कर दिया गया नियुक्त। तो ये तो पूरी तरह आयोग की गलती है, क्योंकि आयोग ने को चेक करना चाहिए ना, जो गूंगी बहरी का सर्टिफिकेट लिए हुए है और वो पूरी तरह से बात कर रही है और वो नॉर्मल है। तो ये बातें हैं। फिर इसमें जो पीएचडी का कुछ ऐसा एक केस आया है सोशियोलॉजी में कि उनका जो सर्टिफिकेट जो जमा किए थे पीएचडी का, जो उनका भाइभा हुआ यानी जब अवार्ड हुए तब जो डेट था ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो डेट लैप्स कर गया था, फिर भी उनकी नियुक्ति हो गई। तो जैसे ही आयोग को पता चला कि तो फिर आनंद फानन में उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। तो इस प्रकार देखा जा रहा है कि कमीशन के नज़र में अगर कुछ गलत पाया जा रहा है तो कमीशन के जो अध्यक्ष साहब हैं प्रोफेसर गिरीश चंद्र चौधरी साहब, ये बड़ी तत्परता से उसकी नियुक्ति को रद्द कर दे रहे हैं। लेकिन प्रश्न है कि ये पता चल रहा है तब तो, जब पता नहीं चलेगा तो पता चलेगा कैसे? वो तो संजोग कहिए कि पता चल रहा है, कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह चला रहे हैं जिनके माध्यम से जानकारी हो रही है। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं उनसे मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी मिलें और मिल करके मेरे नंबर पर बात करके एक जगह हम लोग सभी लोग मिलें जो तथाकथित असफल अभ्यर्थी हैं, और जितने भी निरस्त पाए जाए, जिनका फर्जी सर्टिफिकेट पाया जा रहा है, सबों
से हम लोगों को मतलब नहीं है। मतलब उन लोगों से है जिनका सर्टिफिकेट फर्जी है और उसके आधार पर वे लोग नियुक्त हो गए हैं, तो उनकी उम्मीदवारी को, उनकी नौकरी को निरस्त की जाए। और हम लोग ये मांग करें गवर्नर साहब, महामहिम राज्यपाल साहब से, और जो प्रोफेसर गिरीश चंद्र साहब हैं, चौधरी साहब, उनसे, कि जो निरस्त होगा उसको, उसके बदले नीचे से वरीयता क्रम में जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनकी नियुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करें, ताकि जो खाली रह गया पोस्ट है उसकी भरपाई हो सके। शिक्षकों की काफ़ी कमी है। अगर ऐसा होता है तो शिक्षण कार्य करने का मौका उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो गलत सर्टिफिकेट देने के चलते जिनका सिलेक्शन हो गया है। उन लोगों की नौकरी के से हटने के बाद जो वरीयता क्रम में नीचे से आते हैं उनको नियुक्त कर दिया जाएगा, तो उनका भी भला होगा और शिक्षकों की कमी भी दूर हो सकती है। तो इसीलिए आप सभी तथाकथित असफल अभ्यर्थियों से आग्रह है कि मेरे फ़ोन नंबर पर बात करके हम लोग सभी एक जगह मिलें और फिर ये एक ज्ञापन महामहिम साहब को हम लोग दें, शिक्षा मंत्री साहब को दें, मुख्यमंत्री साहब को दें और अध्यक्ष साहब को दें, ताकि कोई नियुक्ति फिर से हो पाए। धन्यवाद।